भाई यार ये बिल, बिजली के बिल जो आ रहे हैं 80,000 रुपए के बिल के पीछे 30,000 रुपए टैक्स ले रहे हैं, 30,000 रुपए के बिल के पीछे 10,000 रुपए टैक्स ले रहे हैं, रेजिडेंशियल में भी कमर्शियल में भी। तो ये कैसे चलेगा? इसका तो कोई हल बताएं हमें। ये इसका कोई हल नहीं है कि इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, वापडा के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ इसका एक ही हल है कि आप सोलर सिस्टम लगवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली अपनी खुद प्रोड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, अपने इस्तेमाल से भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं, सिस्टम आप बड़ा लगवा लेते हैं, तो वो के इलेक्ट्रिक या वापडा को नेट मीटर हो जाएगा, तो आपको पैसों की सूरत में उसका बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। बाकी जो आप खुद कंज्यूम करेंगे उतने तो यूनिट आपकी बचत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका के इलेक्ट्रिक का बिल उतना हिस्से का कम हो जाएगा। तो इसका यही हल है, इसका बड़ा सीधा सा हल है, आपने सोलर सिस्टम लगवाएं। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड तीनों सिस्टम मौजूद हैं। तीनों में से जो सूटेबल आपकी साइट पे होगा डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम्स। अब अगर लोड शेडिंग ज़्यादा होती है तो उसके लिए अलग सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आपके लोड शेडिंग नहीं होती, आपका सिर्फ बिल ज़्यादा है, तो उसके लिए अलग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है। सोलर सिस्टम लगवाएं, बिल की बचत करें ताकि आपका बिल कम आए, क्योंकि जो टैक्स लग रहा है वापडा के इलेक्ट्रिक की तरफ से वो प्रोपोर्शनल लग रहा है, वो परसेंटेज वाइज लग रहा है यूनिट पे। हाँ, कि जिसका बिल जितना ज़्यादा है उसी के मुताबिक उतनी परसेंटेज लग रही है। बेसिक जो लाइन रेंट वगैरह और जो बाकी बेसिक टीवी लाइसेंस की फ़ीस है वो तो थोड़ी सी है, लेकिन जो मेजॉरिटी चंक आप पे टैक्सेस लग रहा है वो आपके बिल के वॉल्यूम के ऊपर, टोटल हुजूम के ऊपर लग रहा है। तो जितनी कम कंजम्पशन करेंगे उतना कम टैक्स लग के आएगा, प्लस जितनी ज़्यादा कंजम्पशन आप अपनी प्रोडक्शन खुद करके कंज्यूम करेंगे उतना आपको यूनिट भी का भी बिल नहीं देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक को, तो वहाँ से भी आपकी बचत होना शुरू हो जाएगी। तो डबल फ़ायदे हैं कि एक तो आपका बिल कम हो जाएगा यूनिट पे भी, और दूसरा आपका टैक्सेशन भी कम लगेगी, तो वहाँ से भी आपकी बचत होगी। बिल्कुल। दूसरा नई खबर है कि जो सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पे 17% GST लग रहा था 6 महीने 4 महीने से, वो ख़त्म हो गया है सोलर पैनल्स के ऊपर। बाकी इन्वर्टर के ऊपर मौजूद है, बाकी चीज़ों पे मौजूद है, लेकिन सोलर पैनल्स जो मेजॉरिटी कॉस्ट आपके एक सोलर सिस्टम की 80% कॉस्ट जो होती है वो होती है सोलर पैनल्स। सही है। बाकी तो ऑक्सिलरी आइटम्स होते हैं, उनकी इतनी कॉस्ट नहीं होती। तो अगर सोलर पैनल्स के ऊपर से 17% GST ख़त्म हो गया है तो उससे कंज्यूमर को बेनिफिट ये होगा कि 17% GST की उसे बचत हो जाएगी। तो 1 लाख रुपए के पीछे 17,000 रुपये बन जाते हैं। तो अगर 4 से 5 लाख रुपए का आप सोलर पैनल खरीद रहे हैं फॉर अ 5 किलोवाट सिस्टम, तो आप 17 को 5 से ज़र्ब दे दें, मल्टीप्लाई कर दें, उतनी आपको अब कम पैसे देने पड़ेंगे। सही है। ये 17% पहले गवर्नमेंट के खाते में जा रहे थे, ठीक है, ट्रेजरी में जा रहे थे, क्योंकि GST था, ये किसी इंस्टॉलर, किसी कंपनी, किसी इंपोर्टर ये उसको नहीं जाते थे। अब वो 17% गवर्नमेंट नहीं चार्ज करेगी। तो अब जो नया स्टॉक आएगा, जो नई इंपोर्ट के बिल जनरेट होंगे और जो नई इंपोर्ट यहाँ पे मौजूद, जब वो शिप होके यहाँ पहुँचेगी, उस स्टॉक के ऊपर 17% GST नहीं लग रहा होगा। सही है। पुराना जो अभी पिछले 4 महीने में जो स्टॉक ऑर्डर किया हुआ था और जो अभी आया है उस पर तो 17% GST लगा हुआ है, क्योंकि वो बिल्स जो पोर्ट से क्लियर हुआ था वो तो पिछले दिनों में क्लियर हुआ था जब ये SRO जारी नहीं हुआ था। ठीक है। लेकिन जो नया स्टॉक आएगा उस पर 17% GST नहीं होगा, तो कंज्यूमर को बेनिफिट है। ठीक है। अच्छी खासी बचत हो जाएगी उसकी सिस्टम की कॉस्ट के अंदर। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट भी चाह रही है कि आप लोग सोलर सिस्टम लगवाएं, इससे आपके बिल में तो बचत होएगी, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी कि जब लोग खुद अपनी बिजली बना रहे होंगे तो गवर्नमेंट को इतना महंगा ऑयल और तेल बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। जो हमारा डेट का मसला चल रहा है उसमें भी बहुत बचत होएगी। इंडिविजुअल लेवल पे तो होएगी, गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत बचत होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कंज्यूमर लेवल पे तो चलें, आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट करें ना। हाँ, ये है। जो फ्यूल की इंपोर्ट पे अगर सब्सटेंशियल अगर रिडक्शन लानी है तो वो तो एक मैसिव ड्राइव चलानी पड़ेगी, पूरे मुल्क को सोलराइज करना पड़ेगा, बड़े बड़े फार्म लगाने पड़ेंगे सोलर सिस्टम्स के, जहाँ पे गीगावाट कैपेसिटी की प्रोडक्शन हो रही हो, और फिर ये फर्नेस ऑयल पे डिपेंडेंस कम हो, और फिर वो जो बिजली के कारखाने उनको चलाने की कम जरूरत फील हो। अभी आपके और मेरे घर पे चलाने से इतना खातिर खा फर्क ग्रिड नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बिलों में बहुत फर्क पड़ता है। हमारी बचत काफी सारी हो जाती है। अगर हमने बिजली के बिल 70-80 हज़ार रुपए आ रहा है, वो हमने सोलर सिस्टम लगा के वेव ऑफ कर लेते हैं, तो ठीक ठाक बचत है। बिल्कुल, इंडिविजुअल की तो बहुत बचत है। आज के हालात में जब इतनी महंगाई हो गई है और आप पैसे बचा लें उसमें, और अभी ये बढ़ने हैं, बिल्कुल बढ़ने। अभी अगर 80,000 का बिल है आपका तो ये 1.25 लाख 1.5 लाख ये जा रहा है 1-2 महीने के अंदर। बिल्कुल जाएगा, लाजमी सी बात है। तो उसकी बचत करने लगे हुए हैं पहले से ही। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, इसको रैप अप करते हैं यहीं पे। चलें जी, थैंक यू। ओके।